नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक को रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख लेता हूं मैं, और ये हो गया क्या, म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है म्यू। बोल रहा है द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाई अप्लाइंग फोर्स टू इट। ठीक है, तो फोर्स लगाकर इसको क्या करना है, पुल करना है। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक इन विच डायरेक्शन शुड दिस फोर्स एक्ट। तो सबसे पहले तो अभी आप देख लो, इस पे जो फोर्सेस लग रहा है वो कौन कौन से लग रहा है। एक तो एन लग रहा है, एक क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? अभी भले सरफेस क्या हो, रफ हो, बट अभी जो है इस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कब लगना स्टार्ट होगा? जैसे ही मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा। तो इसमें बोला कि कोई एक फोर्स ऐसा अप्लाई करो आप जिससे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करे, स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो हालांकि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, वो डायरेक्शन भी आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में लगाया जाए कि ये जो फोर्स की वैल्यू वो क्या हो, मिनिमम। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कुछ भी, है ना। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि किसी जनरल एंगल थीटा पे कोई फोर्स लगाता हूँ ताकि ये ऑब्जेक्ट क्या करे, स्लाइड करने लगे। तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया वैसे ही क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स जो है इस एफ पे डिपेंड करेगा। अब मान लो कि एफ का ऐसा वैल्यू ले लिया जिससे कि जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन में आ जाए, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू लगेगा, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगा। तो ये इतने फोर्सेस लग रहा है। तो मान लेते हैं कि इतने फोर्सेस लगने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन में आ गया है। तो आपको एफ की वैल्यू पहले बताना है। पहले जनरल कंडीशन के लिए निकालते हैं, ठीक है, फिर मिनिमा या मैक्सिमा करना होगा तो वो हम निकालते रहेंगे। सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि यहाँ पे इस तरह का सवाल जैसे ही आता है तो पहला अप्रोच क्या होता है उनको कि हॉरिजॉन्टली लगा देते हैं फोर्स, कि एफ मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लिमिटिंग लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लिमिटिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी। तो म्यू एम जी करके और फिर ये दोनों इक्वेट कर देते हैं, तो एफ की वैल्यू लिख देते हैं कितना, म्यू एम जी। तो ये रॉन्ग कंसेप्ट है ना। यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर वो डायरेक्शन मेंशन कर देता कि हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताइए, तब आंसर सही होता। अगर वहां पे खुद लिखा है कि किस डायरेक्शन में लगाना है, हमको नहीं पता। ठीक है, तो इन जनरल आपको यही मानना होगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल आना रहेगा तो खुद ब खुद आप जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो खुद ब खुद थीटा की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, जीरो आ जानी चाहिए। तो अगर जीरो आना रहेगा तो वो खुद ब खुद जीरो आ जाएगा, और नहीं आना रहेगा तो नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल कंडीशन लेते हैं। चलिए सबसे पहले फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूँ। मैं इसी में रिजॉल्व कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एक तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा बेटा इधर की तरफ, एक क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ हो जाएगा कितना, एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा। तो इसका काम खत्म, तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब एक फ्रेश डायग्राम बना लेता हूँ, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको मैं दिखा लेता हूँ। एक तो लग रहा है ऊपर की तरफ कितना, एन लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, और क्या लग रहा है बेटा देख लो ऊपर की तरफ, एक ये अभी रिजॉल्व किया जो है ना, एफ साइन थीटा। तो एक लग रहा है कितना, एफ साइन थीटा। ये हो गया ऊपर वाला फोर्सेस टोटल। ठीक है, राइट साइड में कितना लग रहा है, तो रिजॉल्व किया था अभी आपने कितना, एफ कॉस थीटा। और लेफ्ट साइड में लिमिटिंग कंडीशन के लिए एफ एल लगाया मैंने, क्योंकि जस्ट स्लाइड करवाना है मुझे। तो ये किसी जनरल कंडीशन के लिए। ठीक है, निकालना चाहते हैं एफ की वैल्यू, निकाल लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो ये आ गया वर्टिकल इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसी तरह से आप हॉरिजॉन्टली अप्लाई करोगे
तो जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन में क्या होना चाहिए कि एफ कॉस थीटा स्लाइटली बड़ा होना चाहिए या जस्ट इक्वल होना चाहिए लगभग किसके, लिमिटिंग के। तो लिमिटिंग को मैं क्या लिखूंगा, लिमिटिंग म्यू इंटू एन होगा और एन की वैल्यू ऊपर से रख लूंगा यहाँ पे। तो एफ कॉस थीटा जो निकल कर आएगा दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी, म्यू कॉमन ले लेता हूँ, एम जी माइनस क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे तो एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एक तो एफ यहाँ पे है और एक एफ यहाँ पे है, तो दोनों को क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड ला रहा हूँ, एफ कॉमन ले लेता हूँ, इधर बचेगा क्या कॉस थीटा। अब इसमें देखो म्यू भी इंटू है ना, तो और ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू, अब म्यू देखो दोनों के लिए था, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो इधर कितना लिखूंगा म्यू एम थी। तो एफ की जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है कितनी, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन किसका है, ये एक्सप्रेशन है किसी जनरल एंगल थीटा पे कितना एफ लगाया जाए ताकि बॉडी जो है वो स्लाइड करने लगे। ठीक है, किसी जनरल एंगल थीटा पे था। अब यहीं से हमको निकलेगा कि हाँ ये एफ की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, ये एफ का जनरल एक्सप्रेशन है, अब मिनिमम करना है हमको। अब देखो म्यू तो चेंज नहीं होगा, म्यू तो फिक्स्ड है, एक बार सरफेस आपने चूज कर लिया, एम फिक्स्ड है, जे फिक्स्ड है, तो यहाँ पे चेंज आप क्या कर सकते हो, थीटा, थीटा ही चेंज कर सकते हो, है ना। तो थीटा को आप चेंज कर सकते हो। तो आप सोचो कि ये जो पार्ट है ये डिनोमिनेटर में है, तो एफ को मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, तो आंसर इज मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फॉर, फॉर एफ टू बी मिनिमम, एफ टू बी मिनिमम कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या उल्टा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह को, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये जो एक्सप्रेशन है कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू बताइए, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाइड जो है, कॉस थीटा के साथ कुछ नहीं यानी वन, वन का स्क्वायर वन हो गया, प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाइड म्यू है तो म्यू, म्यू स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, तो यहाँ पे देखो ऊपर में तो म्यू एम जी है ना, ये म्यू एम जी हो गया, इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते, बट इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो कितना है, अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो अब नीचे वाला मैक्सिमम होते ही फोर्स कितना आ गया, मिनिमम, मतलब मिनिमम फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखो आपने जब हॉरिजॉन्टली लगाया था तो सिर्फ क्या आया था, म्यू एम जी। अब आप सोचो म्यू एम जी में कुछ से डिवाइड करोगे तो मिनिमम कौन सा होगा, ये वाला होगा या हॉरिजॉन्टल वाला होगा, तो आंसर इज दिस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से खुद ब खुद प्रूफ हो जाता है कि हॉरिजॉन्टली लगाएंगे तो वो रिजल्ट गलत है, वो अप्रोच ही गलत है। अब आपको थीटा की वैल्यू भी बतानी है, तो आप देखो यहाँ पे क्या आया बताओ, थीटा की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से आप फिर से डिनोमिनेटर से आ जाओ, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी ली आपने, अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह का सवाल आपने किया है बहुत बार, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस किया होगा सिंपल लेवल पे, कि सर अगर यहाँ पे वन है कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट म्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अंडर रूट ऑफ ये वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस ये वाला जो कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, ऐसा डिवाइड करने से क्या होता है सर, तो एक फार्मूला तैयार हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से एक फार्मूला क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो उससे फिर सिंप्लीफाई हो जाता है, ये जो साइन और कॉस अलग अलग है वो फिर क्या हो जाते हैं, कंबाइन होके क्या हो जाते हैं, सिर्फ एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, सिंपली कॉस थीटा, ये हो गया कितना, वन बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस
ये हो गया म्यू बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा इक्वल टू राइट साइड में क्या हो गया 1। अब यहाँ पे आप देखो चेक करो, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसका साइड एक तो 1 हो और एक म्यू हो, तो हाइपोटेनस कितना होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर। और ये एंगल मैं अगर कुछ लेता हूँ, मान लो ये एंगल कितना है फाई, ठीक है, फाई थीटा, ये थीटा अलग है, ये फाई अलग है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप आसानी से बता सकते हो। या इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है, चलो कुछ भी ले लो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको अल्फा ले लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ बीटा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि क्या आप 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हो, तो आंसर इज यस। अगर बीटा के टर्म में बताना हो तो आप क्या लिखोगे, 1 ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो आंसर इज साइन बीटा की इक्वल होगी। देख लो साइन बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसके टर्म में क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा होगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो वही हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, मान लो एक जनरल फार्मूला तैयार करना चाहते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के टर्म में। इसको हम लोग लिखना चाहते हैं साइन के टर्म में, तो क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे साइन बीटा लिखना होगा, क्योंकि साइन बीटा इस ट्राइंगल से साइन बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इंटू क्या होगा कॉस थीटा प्लस म्यू वाई को फिर क्या लिखोगे, अब बीटा के टर्म में लिखना होगा, अगर आपने बीटा चूज किया है तो कॉस बीटा लिखना होगा यहाँ पे, कॉस बीटा, है ना, क्योंकि कॉस बीटा इस ट्राइंगल में लगाओ, कॉस बीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस बीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, इसको अभी रहने दो। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो ये ए का काम कर रहा है, सेम है दोनों, और ये बी का काम कर रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, तो साइन बीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लोग लिख सकते हो क्या साइन 90 भी लिख सकते हो, π/2, क्योंकि साइन 90 1 होता है। साइन क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि इधर साइन था इसलिए इधर भी साइन लिखा, इसलिए अभी इधर 1 1 1 लेके चल रहा था कि लेफ्ट साइड में जो भी आएगा उस टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर यहाँ कॉस का टर्म आता तो फिर यहाँ कॉस का टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर कॉस 0 लिखता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 90 का मतलब π/2, मगर हमको किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का, ठीक है। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आंसर इज थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 माइनस बीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 माइनस बीटा। अब ये बीटा तो नहीं पता यार मुझे, हाँ बीटा तो नहीं पता है ना, बट हाँ बीटा के साथ अगर कुछ लगा दो साइन या कॉस या टेन तब बता सकता हूँ मैं, जैसे बीटा के साथ लगा दो साइन तो बता दूंगा कि साइन बीटा इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ टेन ले लेता हूँ। तो देखो फायदा क्या मिलेगा, मुझे अल्टीमेटली थीटा ही निकालना है ना, टेन लेने से क्या होगा फायदा, ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो बीटा वाला झमेला खत्म हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट बीटा आ गया ये। अब ऑब्वियसली आप कॉट बीटा इस ट्रायंगल से बता सकते हो, कॉट बीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू अपॉन 1, तो ये आ जाएगा कितना म्यू अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स म्यू, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स म्यू। तो यही तो डायरेक्शन पूछ रहा था ना, म्यू तो चूंकि कांस्टेंट है गिवन, इसका मतलब फॉर ए गिवन सरफेस, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए थीटा क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। अगर आप थीटा tan इनवर्स म्यू पे लगाते हो तभी फोर्स की वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी, और उस मिनिमम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, ये होने वाला है। इसको आप अलग मेथड से भी कर सकते हो, कैलकुलस वाले मेथड से मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके भी कर सकते हो, है ना। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट फार्मूला यूज किया, मैक्सिमम मिनिमा का ही फार्मूला यूज किया है। कोई इसको मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन अप्लाई करके फिर से डेराइव भी कर सकता है, क्या सर गिवन फंक्शन है मान लीजिए थीटा के टर्म में, तो इसको मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए एफ डैश थीटा क्या होना चाहिए सर, एफ डैश थीटा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए,
मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करो तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू म्यू। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू। मतलब इस एंगल पे क्या आएगा, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमा या मिनिमा आएगी। अब चूंकि क्वेश्चन है मैक्सिमा से रिलेटेड है तो डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना पड़ता है, तो वो हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पूछा है ना, जो पूछा है वही आता है ना। मैक्सिमा या मिनिमा से रिलेटेड पूछा है तो मैक्सिमा से रिलेटेड पूछा है तो इस वैल्यू को आप चेक भी करोगे तो मैक्सिमा ही आएगा। तो हम चेक नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसलिए रख देते हैं जब भी टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे। अब थीटा की वैल्यू डायरेक्टली तो नहीं रख पाओगे यार, है ना। यहाँ पे आपको यहाँ से फिर रखना पड़ेगा कि tan थीटा इतना है, तो tan थीटा कितना है बेटा, म्यू बाई 1 है। तो यहाँ से निकाल लो cos थीटा। cos थीटा कितना आएगा बताओ, ये इसको ऐसे लिखते हैं, 10 क्लास में आपने पढ़ा है कि पी वाई बी है, तो पी हम लोग लिख देते हैं म्यू इंटू समथिंग। यहाँ पे सिर्फ म्यू लिखने से भी काम चल जाता है, 1 इंटू समथिंग 1 लिखने से भी काम चल जाता है, और एच इक्वल टू कितना लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना लिखा आपने 1, तो 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। साइन थीटा भी निकाल सकते हो बेटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है म्यू, अपॉन हाइपोटेनस कितना 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये साइन और कॉस की वैल्यू आपने निकाल ली, वैल्यू आप यहाँ रख दो। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, ये वाला अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आप सिंप्लीफाई करके वेरीफाई कर सकते हो। एक तो मेथड ये हो गया कि आप ऐसे भी कर सकते हो कैलकुलस का मेथड यूज करके, बट जिन्हें डायरेक्ट रिजल्ट याद है अब वो इस तरह से भी कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा लेंदी ही हो गया, इससे आप देख लो थोड़ा लेंदी ही आया है, जबकि इससे जो है थोड़ा क्या होगा, आसानी आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हो। और तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो डायरेक्शन भी आ गया है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना, ये जो थीटा की वैल्यू हॉरिजॉन्टल से थी, और मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो आई थिंक कि ये आपको समझ आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।